नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंतर के बारे में बात करेंगे। तो एड्सॉर्प्शन क्या होता है? किसी सरफेस के ऊपर दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस का इकट्ठा होना, राइट? एड्सॉर्प्शन कहलाता है। और जो हमारे पास एड्सॉर्बेंट है, फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, तो हमारे पास ये सरफेस है कोई भी कि प्लीज, जैसे सरफेस है, और इसके ऊपर दूसरे सब्सटेंस के ये जो आपके पास पार्टिकल्स हैं, ये इसके सरफेस के ऊपर आकर के जमा हो गए हैं, एक्यूमुलेट हो गए हैं, डिपॉजिट हो गए। और यहां पर जो सरफेस है ये, और ये जो आपका पार्टिकल है, किसका? एड्सॉर्बेंट। पार्टिकल मींस एक्स में बी मॉलिक्यूल, एटम और आयन। और ये हमारे पास बीच में क्या है? ये आपका है, दैट इज योर एड्सॉर्बेंट। ओके, एक्स क्या है? इट इज द एड्सॉर्बेंट। तो यहां पर जो आपका एड्सॉर्बेंट सरफेस है और जो एक्स मॉलिक्यूल है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तीन तरह से एराइज हो सकती है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीन तरह की है। पहले हमारे पास क्या है? ये वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमारे पास क्या है? ये इसको हम फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, फिजिकल, क्योंकि ये सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा? दैट इज force of attraction which is equivalent to covalent bond, means this force of attraction is very high as compared to first one. यहां पर क्या है? वर्चुअली क्या होगा? तो आपका जो सरफेस यहां पर है और ये जो आपका एड्सॉर्बेंट पार्टिकल है, इसके बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा। ये बोलेंगे हम केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction, ये कह लीजिए force of attraction which is equivalent to covalent bond के बराबर है ये covalent bond। तीसरी force of attraction और भी होती है electrostatic force of attraction, उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे। जो हमारा जो मेन यहाँ पर मुद्दा है, मेन टॉपिक क्या है कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एंड केमिकल। जैसे कि नाम से लग रहा है कि जहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिंपली एक फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई वहां पर क्या केमिकल चेंज एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, सॉरी केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं है उसमें ना, ठीक है। और दूसरे में क्या है? जो हम किसी को हम केमिकल एड्सॉर्प्शन कह रहे हैं, यहाँ पर केमिकल चेंज इन्वॉल्व है, केमिकल चेंज होता है। यहाँ पर क्या है? सिंपली मॉलिक्यूल्स सरफेस पे आकर जमा हो जाते हैं, और जो सरफेस है उन मॉलिक्यूल्स को पकड़ लेता है, होल्ड कर लेता है अपने सरफेस के ऊपर। जो सॉलिड हमारे पास होगा, मेनली जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है ये कहाँ पर होता है भाई? सॉलिड्स के सरफेस के ऊपर होता है, गैसेस का, जो बहुत ही कॉमन है। इसलिए कहते हैं कि इसको हम, और एक और बात कि एड्सॉर्प्शन के दौरान हमेशा हीट एनर्जी बाहर जाती है। एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। एंड व्हाट इज हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन? तो यहां पर क्या हम हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन को डिफाइन कर देते हैं, और फिर हम इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंसेस हैं, ठीक है, या जो मेन अंतर हैं, वो भी यहां पर हम लेंगे। किसमें? फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन में। पहले क्या है?
लेट्स डिफाइन हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी हमारे पास एब्जॉर्बेंट के ऊपर, मान लीजिए एब्जॉर्बेंट क्या कहीं चारकोल है, ठीक है, चारकोल, राइट, और चारकोल सरफेस पे किसका एब्जॉर्प्शन होता है, हाइड्रोजन का, ठीक है। यदि ये एब्जॉर्प्शन 2 ग्राम है, फिर मान लीजिए किसका होता है, O2 के एब्जॉर्प्शन कितना है, 32 ग्राम O2 एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो जब 2 ग्राम हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होगी चारकोल के ऊपर, उस दौरान जो हीट एनर्जी रिलीज होगी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड इज नोन एज हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे हम, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, किसका, हाइड्रोजन का। सिमिलरली जब चारकोल के ऊपर 32 ग्राम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी, राइट, हमारे चारकोल है, या तो एब्जॉर्प्शन होता है 32 ग्राम ऑक्सीजन का, तो इस दौरान जितनी एनर्जी बाहर जाएगी, दैट इज द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, देखिए प्लीज, जो कह रहे हैं कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक तरफ है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, दूसरा हमारे पास क्या है, केमिकल एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। इन दोनों हमारे पास फिनोमिना में, दोनों प्रोसेसेस में, दोनों क्रियाओं में 2 मेन डिफरेंसेस हैं। बहुत से डिफरेंसेस तो बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे उनको बारी बारी से, लेकिन 2 मेन डिफरेंसेस हैं। कौन से हैं, एक तो हमारे पास जो सरफेस और एब्जॉर्बेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। फिजिकल में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सिंपली फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होता है। दूसरा, यहां पर जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो काफी कम होता है, कितना, लेट्स से 40 किलो जूल, राइट, मोल इनवर्स ना, मतलब ये कह रहा है कि वो 20 से 40 के बीच में रहता है, किलो जूल मोल इनवर्स के बीच में, इससे कम भी हो सकता है कुछ केसेस में। ये एक मतलब ऐसा फिगर है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन काफी लो होता है, काफी कम होता है। कितना कह रहे हैं हम, जैसे आपका ये 20 से 40 किलो जूल के बीच में रहेगा, कुछ केसेस में इससे भी कम हो सकता है। केमिकल एब्जॉर्प्शन में जो बोला कि केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड, जैसे केमिकल बॉन्ड किस में होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में है, हाइड्रोकार्बन्स में, ये केमिकल बॉन्ड है, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है ये। तो जब हमारे पास केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा तो वहां पर केमिकल बॉन्ड बनेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है एज कंपेयर टू फिजिकल एब्जॉर्प्शन, और हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 40 से 400 किलो जूल के बीच में हो सकता है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ही ज्यादा। तो ये 2 मेन डिफरेंसेस की हमने बात की, और भी बहुत से डिफरेंसेस इनके बीच में हैं। जैसे फिजिकल एब्जॉर्प्शन हमेशा क्या है कि हमारे पास क्या भाई, ये इक्वेरी मोनोलेयर, इक्वेरी मल्टीलेयर, इसमें मल्टीलेयर क्यों हो जाता है बहुत बड़ा, ठीक है। केमिकल एब्जॉर्प्शन हमेशा मोनोलेयर होता है, ये एक ही लेयर बनी, किसमें, केमिकल एब्जॉर्प्शन में हमने एक लेयर दिखाई है ना, एक ही फिल्म बनती है। द फिल्म ऑफ एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स इज 1 मॉलिक्यूल थिक, मोनोलेयर बोलेंगे इसको, 1 मॉलिक्यूल थिक है ये। लेकिन किसमें, केमिकल एब्जॉर्प्शन में। फिजिकल में क्या, ऐसे कई लेयर बन सकती हैं, कई लेयर बन सकती हैं, किसके, दैट इज एब्जॉर्बेंट्स ऑफ आपके यहाँ पर पार्टिकल्स है, कई लेयर बन जाती है, और दिखा देंगे कि तीसरी लेयर बन सकते हैं अपन ऐसे। these are the there can be many layers of the adsorbent molecules on the surface of adsorbent in case of physical adsorption, so multi layer। और कोई भी गैस, ये बहुत ही कॉमन है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, कोई भी गैस किसी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो सकती है, इट इज नॉट रेयर, इट इज वेरी वेरी कॉमन फिनोमिनन फिजिकल एब्जॉर्प्शन। लेकिन जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है वो काफी ज्यादा रेयर है, यूनिक है, ये कुछ विशेष केसेस में होता है। जैसे टंगस्टन मेटल के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन गैस का एब्जॉर्प्शन होगा, वो केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा। निकल के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन गैस का जो हमारे पास है एब्जॉर्प्शन होगा, वो केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा। अगर हमारे पास मान लीजिए क्या है, हाइड्रोजन है, ये आयरन पे एब्जॉर्ब होगा, तो क्या है, ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा। अगर हाइड्रोजन क्या है, चारकोल पे एब्जॉर्ब होता है, तो वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा। सो केमिकल एब्जॉर्प्शन इज वेरी वेरी
अब अगर प्रेशर, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में प्रेशर का बहुत रोल है। प्रेशर बढ़ाने पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। प्रेशर का कोई यहाँ पर रोल नहीं है केमिकल एब्जॉर्प्शन में। केमिकल एब्जॉर्प्शन में देखिए फिर टेम्परेचर हमारे पास है। टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर शुरू में ये बढ़ जाता है, बढ़ता है काफी ज्यादा मात्रा में, ठीक है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से ये घटेगा हमेशा, ये घटेगा, ठीक है। ये रिवर्सिबल है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सरफेस को छोड़ करके वापस चले जाते हैं, वापस चले जाएंगे किसमें, गैस फेज में। रिवर्सिबल है, डिसॉर्प्शन हो सकता है आराम से, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, इरिवर्सिबल है, इसमें डिसॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है। हीट करने पर क्या होगा, बहुत मुश्किल है किसका, इस बॉन्ड का टूटना। सारे मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली वहां पर ये डिपॉजिट होते हैं, स्ट्रांगली होल्ड होते हैं सरफेस के ऊपर, इसलिए क्या होगा, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ये स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो जाता है, लेकिन ये इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन की तरह से, तो केमिकल रिएक्शन की तरह से होता है। यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन की तरह से होगा, इसमें इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बोला कि ये हमारे पास मोनोलेयर है, ये मल्टी लेयर है। सो दीज आर द मेन एंड मेजर differences between physical and chemical absorption, and this topic is very very important from different chemistry exams. Okay, thanks, namaskar.